भेड़ बकरियों में कई तरह की बीमारी लगती हैं, जिसमें से पीपीआर सबसे गंभीर बीमारी मानी जाती है। अगर समय रहते इसका सही इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी भेड़ बकरियों में महामारी है। इसीलिए किसानों को इसके प्रति काफी सतर्क रहना चाहिए। यदि आप शुरू से ही पीपीआर रोग का टीकाकरण और दवा का इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, बकरी पालक भाई जो भी बकरी पालन शुरुआत करने जा रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात करने की इसमें है कि कैसे बकरियों को पीपीआर से बचाएं। पीपीआर मतलब छेरा बीमारी। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक ये विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या के नाम से भी जाना। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राण घातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। छेरा ऐसी बीमारी है, छेरा बीमारी, जिसमें कि बकरियों को सर्दी मतलब निमोनिया बहुत, इसके साथ बहुत ही पतला पैखाना होती है और इसमें बुखार भी बकरियों को 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, जिसके कारण बकरी क्या होती है कि और ये बीमारी जब भी फैलेगी तो पूरे फार्म में फैलेगी, पूरे एरिया मतलब पंचायत लेवल पर भी फैलती है और मरना मतलब आज इन्फेक्शन हुआ है, सिम्टम आना शुरू हुआ, 5-6 दिन में बकरियां मरना शुरू हो जाती है और आपके पास 10 बकरी है तो उसमें 7-8 की मोर्टलिटी होने की संभावना जरूर बनती है। मतलब कि कहने बताने है कि बहुत बीमारी है जिससे कि अपने बकरी पालक को बचाव, अपने बकरियों को बचाव करने की आवश्यकता है। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सके। प्रत्येक वर्ष दिलवाई जाती है तो आप अपने ब्लॉक में अपने प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से के संपर्क में आकर अपने बकरियों को टीकाकरण करवा लें और नहीं तो किसी भी अच्छे जो वैक्सीन बेचने वाले हैं, टीका बेचने वाले हैं, उनसे संपर्क करके आप अपने सकते हैं। बहुत महंगी चीज भी नहीं होती है। अब उसमें होता क्या है, टीका जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है और 150 बकरियों को डोज, यदि एक बार इस पाउडर को आप घोल लेते हैं वैक्सीन देने सॉल्यूशन को, उसके बाद 2 घंटा के अंदर में आपको इस वैक्सीन को समाप्त कर लेनी है, नहीं तो ये किसी कंपनी। उसके बाद जो 100 ml की वाइल आती है, 100 बकरी का डोज आती है, 1 ml एक बकरी को देना है, वो भी चमड़ी। इस तरह से सभी करके बाद क्या करना, अब किस समय बकरी को ये टीका दी जाती है। जब सीजन की बात करते हैं तो ये आपको बता दें हम पहले कि ये टीका जो होती है एक बार अपने बकरी को आप दे देते हैं तो ये 3 साल तक आपकी बकरी को छेरा बीमारी से बचाएगी। कि वैसे दिन ही जिस जो इन्वायरमेंट मतलब कि हम लोग भी आराम महसूस कर रहे हो, ऐसे दिन में ही देना चाहिए। और उसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है कि सुबह के समय में यदि टीकाकरण करते हैं तो बहुत बेहतरीन होती है। और सुबह में टीका करने के बाद, टीका देने के बाद कम से कम 2 घंटा तक बकरी को रहने दे घर। लेकिन टीका देने के 4 से 5 दिन पहले आपको एक जानकारी जरूर रखनी है कि सभी को कृमि की दवा सुबह में खिला दें 5 दिन पहले। और कृमि की दवा खिलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, कोई भी एंटी स्ट्रेस दवा या लीवर टॉनिक कम से कम 3 देते रहना है, उसको देनी है।
स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। यदि आप टीका नहीं दे और बकरी बीमारी छेरा बीमारी हो जाती है, तब आपके साथ बहुत मुश्किल समस्या आ जाएगी। उसमें करना क्या होगा, बकरी को बहुत ज़्यादा निमोनिया है, उसकी नाक पोटाश के घोल से करते रहना है। इसके साथ साथ नाक में सरसों का तेल डालते रहें। उस बकरी को फीवर रहती है, इसलिए फीवर की दवा देंगे। आप जो भी पैरासीटामोल या मेलोक्सिकम प्लस आती है, ये दवा का उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक के रूप में कोई भी लिवोफ्लोक्सासिन का एंटीबायोटिक 3 दिन तक आप उपयोग कर सकते हैं और इससे ज़्यादा अधिक दवा का उपयोग नहीं करें, नहीं तो आप ये पशुओं के लिए, बकरियों के लिए और हानिकारक हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क